नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे पहलवानों की। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, प्रदर्शन करने वाले सभी पहलवानों को आज एक तगड़ा झटका लगा है। इन पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों का यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। पहलवानों ने ब्रजभूषण पर केस दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना भी दिया था। कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मामला भी दर्ज किया, मगर अब ब्रजभूषण को दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। पुलिस ने करीब 1200 पेज की चार्जशीट भी दाखिल की, जिसमें उसने कहा कि पहलवान उन्हें पर्याप्त सबूत नहीं दे पाए। दिल्ली पुलिस की इस चार्जशीट से उन पहलवानों को जबरदस्त झटका लगा है। वहीं इसके साथ ही झटका लगा है पहलवानों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहने वाले राकेश टिकैत को, क्योंकि अब मीडिया में फुटेज लेने के लिए उनका एक आंदोलन बंद हो गया है। अब क्या करेंगे पहलवान और क्या करेंगे राकेश टिकैत, आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, अब पहलवान क्या करेंगे? क्या पीछे हट जाएंगे या मांग पर अटके रहेंगे? देखिए, अब पहलवान क्या करेंगे और राकेश टिकैत क्या करेंगे, जी। इससे बड़ा सवाल यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह क्या करेंगे, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे 15 तारीख का। उन्होंने पहले भी ये बातें कही जब उनसे बार बार पूछा गया कि आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, तो उन्होंने कहा 15 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने इन लोगों से बातचीत के दौरान आश्वासन दिया है कि 15 तारीख तक दिल्ली पुलिस चार्जशीट दायर कर देगी। अब चार्जशीट दायर करने के बाद जब देखेंगे कि इन लोगों ने क्या आरोप लगाया और कैसे कैसे आरोप हैं, जिस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला है, क्योंकि ये लीगल मामला है, उसके बाद ही हम रिएक्शन देंगे कि हमें अब आगे क्या करना है। तो अब चार्जशीट दायर हो चुका है, हालांकि आगे भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर होगा, पूरक चार्जशीट जिसको कहते हैं, क्योंकि कई ऐसे जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हैं उसमें से कुछ और चीजें आना बाकी है। और पुलिस का मानना है कि अगर चार्जशीट दायर करने के बाद भी कुछ और सबूत दिए जाते हैं तो उसे कंसीडर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब आप कोई सबूत देने की स्थिति में हो और सबूत न दें। इसीलिए चार्जशीट में जो बातें कही गई है उससे तो ये साफ है कि दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा मामला जो पॉक्सो एक्ट के तहत था उसे तो खारिज कर दिया गया और इसके लिए कोर्ट में दलील पेश कर दी गई और अपने रिपोर्ट भी इसने पेश कर दिया पुलिस ने कि जिनने आरोप लगाया था, जिस नाबालिग लड़की ने और उसके पिता ने आरोप लगाया था, वो अपने बयान से मुकर गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम इस बात के लिए आरोप लगा रहे थे क्योंकि मेरी बेटी के साथ एक खेल के दौरान, गेम के दौरान गलत हुआ था, जैसा उनका मानना है, और उन्हें कुछ फेवर चाहिए था ब्रजभूषण शरण सिंह का, जो फेवर नहीं मिला तो वो चिढ़ चुके थे। यानी अब तो पहला मामला इस चीज के लिए है कि उस लड़की के खिलाफ और उसके पिता के खिलाफ, अगर लड़की ने बयान दिया है और उसके पिता ने बयान दिया है तो उन दोनों के खिलाफ ब्रजभूषण शरण सिंह केस करेंगे। बिल्कुल। और उसका इन्वेस्टिगेशन होगा कि उसने जो पहले आरोप लगाए थे और बाद में जो अपने बयान से पलटा, वो बयान से पलटने के पीछे और पहले आरोप लगाने के पीछे कौन कौन से लोग खड़े थे, किन लोगों ने इसे बयान देने के लिए, आरोप लगाने के लिए प्रेरित किया, किन लोगों के इशारे पर ये लोग काम कर रहे थे। तो पहला तो मामला ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने यही है कि चार्जशीट के बाद उनको एक अधिकार मिल गया कि अब उन लोगों के खिलाफ जिसने बदनाम करने की कोशिश की है, एक लीगल एक्शन ले। दूसरी बात यह है कि जो दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इनके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं वो स्टॉकिंग जैसे छोटे मोटे आरोप हैं, साथ में ये कि महिलाओं के सील भंग करने, वो भी आरोप लगाए हैं, जो कि बयानों के अनुसार दर्ज किया गया है, जिस पर ट्रायल होगा। यानी सुनवाई में कोऑपरेट करेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह और तोमर। ये दोनों के ऊपर जो आरोप लगे हैं ये ट्रायल जब होगा कोर्ट के अंदर तो ये लोग जाएंगे और उसके बाद
अब जो शुरू होगा कोर्ट में इन लोगों की फजीहत। अभी तो पुलिस के सामने इन लोगों ने बयान दिया, पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी। पुलिस का काम क्रॉस क्वेश्चन करना नहीं है, पुलिस का काम बयान दर्ज करना है, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह के लोग हों जिससे उन्होंने पूछताछ की, चाहे आरोप लगाने वाले हों, चाहे कुछ जो कोच ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है कि हमने क्या देखा। ये सारे के सारे जो 180 से ज्यादा गवाह हैं उसके साथ पुलिस क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करती है। पुलिस अपनी रिपोर्ट दर्ज करती है कि इन्होंने ऐसा कहा, और उसके कहने के बाद जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें कुछ झूठ निकला, कुछ सच निकला, जो अपनी बात है उसने दायर कर दिया है। इसीलिए 1200 पन्ना करीब इसमें खर्च किया गया, सारी रिपोर्ट दी गई है। अब कोर्ट में इन लोगों की फजीहत होगी जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा, जब इनसे सबूत मांगे जाएंगे और एक एक पहलू पर ब्रजभूषण शरण सिंह के वकील इनसे पूछताछ करेगा तो इनके एक एक झूठ पर से पर्दा उठेगा। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट, इसमें कहा गया है कि जो मामले लगे हैं उसमें मैक्सिमम 5 साल का पनिशमेंट हो सकता है अगर आरोप साबित हो गया तो 5 साल तक पनिशमेंट में हम किसी को गिरफ्तार नहीं करते, और गिरफ्तारी के लिए अभी कोई संभावना नहीं है। अब इन पहलवानों के लिए मुसीबत यहीं से शुरू होती है कि पहले तो ये लीगल फाइट हार चुके हैं, अब इनके पास ये कहने के लिए नहीं रहेगा कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी, पुलिस हमारा बयान दर्ज नहीं कर रही है। ये सारे के सारे मामले इनके सामने से चले गए। दूसरी बात है, अब कोर्ट में ट्रायल होगा तो कोर्ट में इन लोगों को उपस्थित होना पड़ेगा। अब कोर्ट के खिलाफ भी अगर ये बोलते हैं कि कोर्ट में भी सेटिंग हो गया है तो इनके खिलाफ दूसरा मुकदमा कोर्ट के अवमानना का चलेगा। तो इसलिए इनका तो गेम ओवर हो गया। अब बारी आई है ब्रजभूषण शरण सिंह की कि अब वो इन लोगों के खिलाफ क्या क्या करते हैं। अब धरना पहलवान जितने भी थे, और जिसे बार बार कहा जा रहा था कि ये जीजा साली संघर्ष मोर्चा है, इन 3-4 लोग जो इसमें शामिल थे, यानी बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, ये 3 जो बड़े चेहरे रहे, उसके खिलाफ ब्रजभूषण शरण सिंह पहले लीगल फाइट करेंगे। इन तीनों को कोर्ट में घसीटेंगे और अवमानना का, अपमान का, मानहानि का केस दर्ज करेंगे कि इन लोगों ने मेरी छवि खराब की है, जिसका कोई सबूत इसके पास नहीं था, फिर भी हमारे खिलाफ न केवल आंदोलन किया, हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की और साथ ही हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा दायर किया, जिसके लिए 420 का केस भी दर्ज होगा। यानी अब ये तीनों तो लीगल फाइट में हारने वाले हैं, इनका कैरियर भी खत्म होने वाला है और मानहानि या 420 के मुकदमे में इन लोगों को जेल जाना पड़ेगा, जैसा कि दिल्ली पुलिस के चार्जशीट से पता चल रहा है कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। और चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि जो सबूत हम मांग रहे थे वो भी देने में नाकाम रहे। राजीव जी, क्या मान लिया जाए कि पहलवानों का करियर खत्म हो चुका है? देखिए, इन लोगों का करियर तो खत्म है जी, क्योंकि जिस तरीके से ये उछल कूद मचा रहे थे और जो आरोप लगा रहे थे, अब इनकी फजीहत हो गई। अगर आरोप लगा रहे हैं तो थोड़ी सच्चाई हो तो आपके फेवर में कुछ लोग रहेंगे जी। लेकिन अगर सच्चाई नहीं हो तो सिर्फ वही लोग रहेंगे जो इस साजिश का हिस्सा बन के रहे हैं। तो इन लोगों का कैरियर भी खत्म है और ये लोगों के जेल भेजने का रास्ता भी तैयार हो रहा है कि आपने जितना बदनाम करने की कोशिश की है, उस बदनाम करने की कोशिश के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन दूसरे तरफ इनके अलावा जो इसको बैक दे रहा था, बैकअप दे रहा था, जो लोग इसके समर्थन में आए हुए थे, अब उसके साथ क्या है? क्योंकि ये सारा का सारा जो ऑर्गेनाइज किया हुआ था वो राकेश टिकैत का था। और ब्रजभूषण शरण सिंह इस बात को जानते हैं कि जो खाप पंचायत की बैठक हुई उसमें भी सबसे अहम भूमिका जो थी राकेश टिकैत की थी। चडूनी की बड़ी भूमिका नहीं थी, क्योंकि इन लोगों को मोटिवेट किया गया कि आप अगर समर्थन में नहीं आएंगे तो फिर किसान संगठन आपस में ही फूट पड़ने की स्थिति
पैदा होगी और लोग इसकी बात करेंगे। तो इसलिए सबसे बड़ी भूमिका जो इसमें रही है वो राकेश टिकैत की रही है, जो फ्रंट पर खेलता रहा और दूसरे खाप पंचायत साथ ही किसान संगठनों को साथ लाकर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग करता रहा। और यही नहीं, बदनाम करने की भरपूर कोशिश की कि हरियाणा के बेटियों के साथ गलत हुआ है, उत्तर प्रदेश की बेटियों के साथ गलत हुआ है। ये जो महिला कार्ड खेलने की कोशिश की, अब उसके खिलाफ दो तरह से कार्रवाई ब्रजभूषण शरण सिंह करेंगे। एक तो लीगल फाइट और दूसरा जमीन पर, जहां पर जिस तरीके से इसने ब्रजभूषण शरण सिंह को बदनाम करने के लिए आंदोलन किया, अब वही ब्रजभूषण शरण सिंह करेंगे राकेश टिकैत के खिलाफ। अब इसकी कुंडली निकालने की तैयारी उन्होंने पहले ही कर दी थी और पहले ही एक टीम लगी हुई थी जो इसके सारे कुकर्मों, जितने ब्लैक मनी हैं, जितने वसूली और उगाही का रैकेट जो चलाता है, उसके खिलाफ सारी लिस्ट तैयार करने की जिम्मेदारी उसकी एक टीम को मिल गई थी। और अब उसी टीम को यह जिम्मेदारी मिलेगी कि इन मामलों में एक एक करके एफआईआर दर्ज करवाओ, ईडी को सबूत दो, सीबीआई को सबूत दो और साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी ये सारे काले कारोबार जो इसके हैं उसके सबूत सौंपो। तो ये तो लीगल तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी, जिसमें राकेश टिकैत को अब निकलना मुश्किल कर दिया जाएगा, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह भी कोई ऐसा सामान्य व्यक्ति नहीं है और ये सिर्फ कुश्ती महासंघ के लिए नहीं जाने जाते हैं। इससे पहले भी वो बड़े पॉलिटिशियन माने जाते हैं और अपने क्षेत्र के लोकप्रिय नेता हैं, जिसके कारण 6-6 बार से लोकसभा चुनाव जीते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सिर्फ नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों से, समाजवादी पार्टी से भी लड़कर चुनाव जीत चुके हैं। तो इसलिए ये पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर अपनी लोकप्रियता का दिखाना, जो भी लोकप्रियता का प्रदर्शन है वो अपने क्षेत्र में कर चुके हैं। और उसके बाद ये वही समर्थक लोगों के साथ राकेश टिकैत के खिलाफ अभियान चलाएंगे और उस अभियान में राकेश टिकैत को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। यानी दो तरफा एक्शन की तैयारी है इन लोगों के खिलाफ, एक कानूनी तरीके से और एक जमीनी स्तर पर। जिस तरीके का इस्तेमाल इन लोगों ने किया ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, यानी प्रदर्शन, धरना, और जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की, इसकी एक एक बखिया अब वो उधेड़ने वाले हैं। इसलिए अब जो 15 जून का डेडलाइन था वो खत्म हो चुका है और अब बारी ब्रजभूषण शरण सिंह का है कि वो कैसे कैसे इन लोगों के खिलाफ एक्शन प्लान बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो चार्जशीट के हिसाब से ब्रजभूषण सिंह पर ऐसे कोई भी गंभीर आरोप नहीं लगे हैं, न ही आरोप लगाने वालों की बातों में कुछ दम नजर आ रहा है। इस बात से भी कोई इंकार नहीं कर सकता है कि इन तीनों ही पहलवानों का करियर अब ढलान की तरफ है। इन सभी की उम्र 28 से 30 के करीब है। इस पूरे विवाद का असर ये पड़ेगा कि पहले अगर इन तीनों को इनके अनुभव, रिकॉर्ड्स और साख से थोड़ी बहुत छूट भी मिल जाती थी, लेकिन अब इन्हें तय नियम में छटांग भर की भी रियायत नहीं मिलने वाली। कुल मिलाकर अब आगे का रास्ता इन तीनों ही पहलवानों के लिए बहुत मुश्किल भरा होने वाला है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।